कृष्ण की स्थिति और अर्जुन की स्थिति, इन दोनों स्थितियों में थोड़ा अंतर नहीं है। जैसे जमीन और आकाश, दोनों व्यक्ति एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जो उनका अंतर है, जो दिखाई नहीं देता, वो ऐसे समझो कि जैसे एक जमीन पे खड़ा है, एक आसमान पे। एक व्यक्ति की जो जानकारी है वो धरती की जानकारी है, और जो कृष्ण है उनकी जानकारी जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी है। अर्जुन ने जो सीखा है वो या तो शास्त्रों से सीखा है, अपने बुजुर्गों बड़ों से सीखा है, या कहीं इधर उधर से सुन के सीखा है। अर्जुन जो बोलता है वो सिखावन का बोलता है, सीखा हुआ बोलता है। कृष्ण जो बोलते हैं वो अपने आत्मा के अनुभव से बोलते हैं। अर्जुन यदि कहता है कि ये पाप है, कृष्ण उसे काट देते हैं कि तेरा किसी स्थिति को पाप कहना ठीक नहीं है। अर्जुन कहता है ये पुण्य है, तो कृष्ण उसको भी काट देते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहता है कि मेरे सामने मेरे रिश्तेदार, मेरे गुरुजन, ससुर, साले, ताऊ, चाचा, पुत्र, पौत्र, संबंधी, मित्र खड़े हैं, क्या इनको मारना ठीक रहेगा? मानो मैं युद्ध जीत भी गया तो क्या वो युद्ध जीतना रहेगा? आप ही सोचो प्रभु कि कुल का यदि नाश हो जाए तो कुल धर्म नष्ट हो जाता है, औरतें विधवा हो जाती हैं, और जिन औरतों के पति मर जाएं वो औरतें दूषित हो जाती, वर्ण संकर संतान पैदा होती। वर्ण संकर जब संतान पैदा होती हैं, कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने ऐसा सुना है कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं वर्ण संकर संतानों से, जो पितर हैं वो भी नाराज हो जाते हैं। उनको कौन फिर श्राद्ध वगैरह कौन करे, और ऐसे लोगों का लंबे काल तक नरक में वास होता है। अर्जुन बोलते हैं कि यदि मैं मेरे गुरुजनों को, मेरे संबंधियों को यदि मार देता हूं तो इनके रक्त से सने हुए भोगों को मैं कैसे भोग पाऊंगा? इससे तो बेहतर है कि मैं इनसे हार जाऊं, ये मुझे मार दें, अब मैं अकेला ही मरूंगा, ये मुझे मार दें। अब आप देखिए, अर्जुन की इस समझदारीपूर्ण बात को सुन के कृष्ण कहते हैं कि तू बात तो बड़े समझदारी की कर रहा है, पांडित्यपूर्ण बातें करता है, लेकिन तुझ में समझ बिल्कुल भी नहीं है। इस असमय में आकर के ऐसी बात कर रहा है कि
जहां दूसरी तरफ शत्रु सेना खड़ी है, वो शत्रु ही हैं, चाहे वो तेरे अपने हैं, लेकिन शत्रु हैं, तुझे मारने खड़े हैं। वो इस असमय में आकर के तेरा ज्ञान उपज रहा है। अर्जुन जो ये ज्ञानपूर्ण बातें कर रहा है, ये धरती की समझ की बात है। ये ज्ञान अज्ञान समझ जो भी है, उचित अनुचित, उसने सुनी है कहीं से, या किताबों में पढ़ी है, या समाज के बुजुर्गों से सुनी है कि भाई ऐसा करने से ये बुरा है और ऐसा करने से ये अच्छा है, अपनों को मारेंगे तो पाप लगेगा, ये धर्म है, ये पाप है। तो उसको सीख करके कृष्ण को बता रहे हैं कि ये तो पाप है, इसमें नरक मिलेगा, ऐसा करेंगे तो नरक मिलेगा हमें, ये पाप हो जाएगा। अब कृष्ण की समझ जो थी ना, वो ब्रह्मांडीय समझ थी, वो आत्मिक समझ थी कि अर्जुन, ये तेरा जो ज्ञान है ना, ये आत्मा के अनुभव से नहीं आता है ज्ञान, ये तेरा ज्ञान बाहर से आता है, संसार की समझ से आता है। इसलिए मैं तेरी इन बातों को नहीं मानने वाला हूँ। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको तू आत्मा के उजाले में तय कर। पहले उस उजाले को पैदा कर, तब तुझे पता लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो धर्मपूर्ण है या अधर्मपूर्ण है, मुझे नरक मिलेगा या मुझे स्वर्ग मिलेगा, या मुझे अच्छा होगा या बुरा होगा, ये तू बाद में तय कर। इससे पहले यदि तू करता है तो ये तेरा ज्ञान नहीं है, ये तूने सुना है कहीं से। जिस समय पे मनुष्य पैदा हुआ था, उस समय पे ना तो ये धर्म पुस्तकें थी, ना पाप पुण्य जैसी कोई भाषा थी। तो उस समय जब आदमी गलत करता था या किसी को मारता था, तो उस समय तो पता ही नहीं था व्यक्ति कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये नरक जाएगा, ये स्वर्ग जाएगा। ये भाषा तो किताबों से पता लगी है, इस भाषा का पता तो बाद में लगा है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इसे तू अनुभव करके देख पहले कि कौन सी चीज पाप है और कौन सी चीज पुण्य है, कौन सी चीज धर्म की है और कौन सी चीज अधर्म की है। अर्जुन अभी धर्म उन चीजों को मानता था जो जिम्मेदारी पूर्ण थी, जो दायित्व थे उसके, जो जिम्मेदारियां थी, कर्तव्य थे, उनको धर्म कह रहा है। अभी अर्जुन धर्म को जानता नहीं है, वो सोचता है कि जो कर्तव्य है मेरे, जो दायित्व है मेरे, मुझे उनको निभाना चाहिए। जिम्मेदारियां जो है, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं समझा, अपनों को मुझे मारना नहीं चाहिए, मेरी जिम्मेदारी क्या है, वो क्या है, वो उनको धर्म। अब जैसे आप लोग धर्म मानते हैं तो जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को धर्म मान, ये मेरा धर्म है, मुझे ये करना चाहिए, ये मेरा धर्म है, मुझे बच्चों को पालना चाहिए, मेरा धर्म है, उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो धर्म का मतलब तुमने कर्तव्य निभाने से मान लिया है, दायित्वों को निभाने से मान लिया है कि ये कर्तव्य है, ये दायित्व है। कृष्ण इसको डिनाई कर रहे हैं, कृष्ण इसको काट रहे हैं कि ये धर्म बनाए हुए धर्म है। धर्म कभी बनाया नहीं जाता, धर्म बनाया नहीं जाता, क्योंकि धर्म जो है उसे स्वीकार किया जाता, केवल बनाया नहीं जाता। तुम्हारा धर्म कुछ और है, उसका धर्म कुछ और है। तो एक व्यक्ति का धर्म है कुछ और एक व्यक्ति का धर्म कुछ और है, बन जाता है। हर आदमी के अलग अलग दायित्व हैं, अलग अलग कर्तव्य हैं, अलग अलग उनके। तो एक व्यक्ति का अलग धर्म बन गया, दूसरे का अलग, दूसरे के दायित्व अलग है, दूसरे का घर अलग है, परिवार अलग है, दूसरे की जिम्मेदारी अलग है, तो उसके धर्म अलग बन गए। और धर्म कभी अलग अलग नहीं होते, धर्म ऐसे नहीं होता कि इसका अलग और इसका अलग। तो अर्जुन जिस धर्म को जानता है वो सुनी हुए को या समाज की व्यवस्थाओं को सीख करके जो मान्यताएं आई हैं, उन मान्यताओं के आधार पर धर्म बना के बैठा है वो, कि ये मेरा धर्म है। यदि मैं अपनों को मारूंगा तो अधर्म हो जाएगा, यदि मैं मेरे ही गुरुजनों के रक्त से सने हुए भोगों का मैं करूंगा क्या। अभी वो मोह में होकर के देख रहा है सारी चीजों, मोह में होकर ही वो धर्म बना रहा है, मोह में होकर ही वो अधर्म बना रहा है, मोह में होकर ही पाप पुण्य की भाषा बोल रहा है। कृष्ण किसी ऊंचाई पे खड़े होकर के कह रहे हैं कि नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है, क्योंकि तेरा जो तू बचपन से जो सीख के आया है
वो है युद्ध करना सीखना। क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। तेरी भाषा में समझाता हूँ, तू क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। तेरी ही भाषा में तुझे समझा रहा हूँ। इसलिए जो व्यक्ति तेरे अपने हैं, जिस समय अपने थे, लेकिन इस समय वो तेरे पास में क्यों आए हैं? तुझे मारने आए हैं। इस समय तेरे ऊपर दया करने नहीं आए हैं, इस समय वो तुझे मारने आए हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। इसलिए तेरा धर्म, अब उसी में होकर बात करते हैं कृष्ण, इसलिए अब तेरा धर्म ये बना ले कि जो तुझे मारना चाहता है तू उसे मार। अब धर्म को वो उस तरह आत्मा के ज्ञान के आधार पर नहीं बता रहे उसको कि तू आत्मा के आधार पर धर्म। अब कह रहे कि अब यदि तू कर्तव्य दायित्वों को ही धर्म मानता है तो अब तेरा धर्म ये भी बनता है कि ये तुझे मारने आए, जिस समय गोदी में खिलाया था, जिस समय तुझे प्रेम किया था, जिस समय रिश्तेदारी बनी थी, उस समय की बात, उस समय का धर्म अलग था। और इस समय का धर्म यह है कि ये तुझे मारने आए तो उठा बाण चला इन पे। क्योंकि तेरे हिसाब से धर्म बदला जा सकता है। अर्जुन के हिसाब से बहुत बहुत धर्म हो सकते थे, बहुत बहुत मान्यताएं हो सकती थी। कृष्ण के हिसाब से एक हो सकता था, लेकिन कृष्ण अभी आत्मा वाले धर्म को अर्जुन को नहीं समझा सकते, क्योंकि अभी आत्मज्ञान से दूर था अर्जुन। इसलिए उसी में होकर के उसकी बातें समझा रहे हैं। ये देखने की बात है। उस जो जानता था, व्यक्ति जो जानता है, उसकी जानकारी में होकर ही कोई बात समझाई जा सकती है। फिर धीरे धीरे करके हम अपना उसके स्थापित कर सकते हैं ज्ञान। तुम जिस चीज को जानते हो, जितनी जानकारी है, तो तुम में ही तुम्हारी जानकारी के हिसाब से उतरना पड़ेगा ज्ञानी को। फिर तुम्हारे ज्ञान का सहारा लेकर ये धीरे 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 करके अपना पुरोना पड़ता है। एकदम से यदि अपना ज्ञान पुरो दिया जाए तो तुम्हारा स्तर उतना नहीं है कि तुम उसे उस लेवल पे समझ सको और तुम उसको सोचोगे यहाँ तो मेरे को समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? क्योंकि स्तर नहीं था। हिंदी बोल रहे हैं सब, तुम समझ रहे हो हिंदी, बात वही है, तुम्हारी खूब समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी समझ परास्त हो जाती है। तो कृष्ण यही कर रहे हैं कि अर्जुन जिन धर्मों को जानता था, जिन मान्यताओं को जानता था, जिन कर्तव्यों को जानता था, तो वो अपनी फट से नीचे उतर करके उसी में प्रवेश करके बता रहे कि नहीं, तब तेरा धर्म तो मानता है ना, कर्तव्य दाय जो तेने सुना है उनको धर्म मान रहा है ना, तो असली धर्म को जानता नहीं। तो ये धर्म है, इस समय तुझे मारने आए, तू मार उनको फट से, उठा धनुष। लेकिन अर्जुन फिर भी, उसका मोह इतना तगड़ा था, उसका मोह इतना जबरदस्त था कि गला सूख रहा है, कांप रहा है, शरीर से पसीने छूट रहे हैं, पीला पड़ा जा रहा है, धनुष नीचे गिर रहा है, ऊपर से बेहोश होकर गिर रहा है उस। तो ऐसी स्थिति में ये देखा जा सकता है कि उसके अंदर की पकड़ कितनी थी कि ये चाहे मुझे मार दें, इसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं इन्हें नहीं मारूंगा। खुद मरना स्वीकार कर लेता है। और फिर इससे कहता है कि फिर बात, प्रभु इससे बेहतर तो है कि मैं गुरुजनों के रक्त से सने हुए वासनाओं का, भोगों का करूंगा भी क्या? इससे बेहतर है कितनी सी जिंदगी बची है प्रभु, भिक्षाटन करके ही जीवन गुजार दूंगा, भीख मांग के ही जीवन गुजार दूंगा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये ज्ञानपूर्ण बात है, मुझे मत बता, ये समझदारी की बात मुझे मत बता, क्योंकि ये समझदारी तेरी समाज से आई है, सुन कर के आई है, पढ़ कर के आई है। अभी तेने गुण और अवगुण, दोष और भलाई, गुण अच्छा बुरा जो भी सीखा हुआ है, इसलिए तू जानता नहीं है। मैं तुझे बता रहा हूं कि तू जो जानता है उसके आधार पर तू इधर उधर मत हो, तू स्वधर्म को निभा। स्वधर्म यानी कि जो तेरा धर्म निजता का है वो है लड़ाई करना। और यदि तेने ये धर्म नहीं निभाया, देखो उसी में मिलके उसी भाषा में बोल रहे कृष्ण, ये देखने की बात है कि यदि तेने ये धर्म नहीं गिराया, निभाया, तो तू तेरे धर्म से गिर जाएगा। ये छोड़ बकवासबाजियां कि पीछे क्या होना है, अब क्या है, अब को पकड़। पीछे तू कहता है कि ये विधवा हो जाएंगी और ये कलुषित हो जाएंगी और फिर वर्ण संकर संतान पैदा होगी, इतनी लंबी फेरिस्त मत बना, इतनी लंबी बात मत कर। अब क्या हो सकता है इस पे नजर गिरा, आगे क्या होगा यदि तू भविष्य में देखेगा तो अब तुझे ये मार देंगे, तेरा धर्म है अभी इनको मारना। भविष्य में, भविष्य से उसकी नजर बिल्कुल गिरा रहे हैं कृष्ण और वर्तमान में नजर टिका रहे हैं। यही है धर्म, वर्तमान को समझ के वो तुझे मारने खड़ा है सामने। इसलिए, और तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, शत्रु को सामने पीठ नहीं दिखाना, पीठ नहीं दिखा, तेरा धर्म निभा। और तू कहते जंगल में जाके भजन कर लूंगा, अब तक तेने कही थी कि जंगल में जाके भजन कर लूंगा,
तेने अब तक, और तुझे क्या पता जंगल में भजन होता है कि नहीं? कहाँ से सुन के आया है तू ये बात? ये कहीं से सुना है तेने कि जंगल में जाके भजन होता है? और तू भजन करने के लिए भजन नहीं कर रहा है, तेरे मोह तू इनसे करता है, इसलिए तू इनसे बचने के लिए कि लड़ाई नहीं लड़नी पड़े भजन की चुनाव कर रहा है। भजन तो आदमी जब करता है जब भजन की ललक लगे। अभी ललक लगी है भजन करने, छुप रहा है सिर्फ इसलिए, जाके जंगल में छुपना चाहता है, अपने मर नहीं जाएगा। तो उसकी जानकारी को आधार बना के कृष्ण कहते हैं कि अब तू तेरा स्वधर्म जो है वो निभा, और यदि तू जंगल में चला गया और तू भीख मांगने चला गया तो भीख का कटोरा लिए डोलेगा, दिमाग में, कल्पनाओं में, विचार में युद्ध ही चलेगा तेरे। युद्ध की बातें ही चलेंगी, कौन मरा, कौन जीवित है, कौन क्या कर रहा है, कौन मारा गया, किसका निशाना सदा, किसका निशाना चूका, इसको दिमाग से नहीं गिराया जा सकता है। कैसे गिरा? आदमी के एक बार यदि कोई विचार सवार हो जाए, तुम देखना कभी कोई विचार तुम्हारे सवार दे, पूरी रात उसी विचार में निकल जाएगी। एक विचार पूरी रात, एक नींद नहीं आएगी, एक ही विचार सवार हो जाएगा, एक विचार इस तरह से सवार हो जाएगा, एक ही विचार में पूरी रात निकल जाएगी। सपना भी वही आ रहा है, विचार चल रहा है। ये विचारों की बड़ी लंबी प्रक्रिया है। अर्जुन कहते थे प्रभु ये तो हवाओं की बेग की तरह चलता है विचार। उसी ने कहा था कि मन रुकता नहीं है, हवाओं की बेग की तरह ये जो है मन चलायमान होता है। तो एक बार और एक छत्री युद्ध से बच के और पीठ दिखा के भजन करने जाएगा तो वहाँ पे वो भजन कर सकेगा? ये युद्ध का विचार करेगा, वो युद्ध का विचार भी ऐसे करेगा द्रुत बिल्कुल एकदम से। और तुम तो जानते ही हो अभी जो चीज़ तुम्हारे मन की खास मिल जाए उसका विचार निकलता नहीं। अभी 4 दिन पहले चुनाव में चला गया, 25 साल का रंग उतर गया पूरा ही। 25 साल का चढ़ा रंग 4 दिन में ऐसे उतर गया, पागल हो जाता यदि ये तो एक ही बात, वो जीतना वो हारना, इतने वोट से वो रे वो यहाँ से वो पैसे बट गए माँ, इतने जो चले जाते वो जीत जाता। दुख इस बात का है कम मार्जिन से हारे, दुख इस बात का ज़्यादा से हार जाती तो दुख नहीं, कम से हारा तो दुख हो गया। अब 24 घंटे ये मतलब हारने वाले को इतनी पीड़ा नहीं थी, जो ये सपोर्टरों को पीड़ा में दब गए एकदम से। तो मन का पता लगता है, ये चीज़ नहीं दिमाग में किसी ने किया क्या, ये चीज़ मतलब मन का पता लगता है कि मन का वेग कितना लंबा है, कि मतलब इतनी तगड़ी परत है ना, उस पर भी छेद करके और 4 दिन के जो है पकड़ कितनी तगड़ी हो गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अर्जुन के सामने जो शत्रु खड़े थे और युद्ध में इतने करोड़ों जो लोग खड़े थे, यदि उनको पीठ दे के वो भिक्षाटन करेगा या भजन करने जाएगा तो कितनी तेज मन उसका काम करेगा। वो क्या भजन कर सकेगा ऐसे में? वो भजन नहीं करेगा, वही चलेगी रील उसके दिमाग में। तो कृष्ण यही कहना चाहते थे कि अरे अर्जुन, तो जितना जानता है ना वो बहुत कम है, जो मैं जानता हूँ वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए तू अभी उठा के धनुष और इनको बाण चला, यही धर्म है। नहीं हत्या करवा रहे हैं और उसमें धर्म दिखा रहे हैं कृष्ण, ये देखने की बात है। ये तुम देखो बेटा कि कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं तू उठा धनुष मार, यही धर्म है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध छे। अरे अर्जुन मेरा ही स्मरण करते हुए और ये तू कर, क्योंकि तू तो जानता नहीं है धर्म को। इसलिए जो जानता है उसकी बात मान करके एक विधर्म होता है, एक विकर्म होता है, एक कर्म होता है, एक विकर्म होता है। कर्म तो ये है जिसमें आपका अहंकार शामिल है, जिसे तुम स्वयं करते हो, तो जैसे स्वयं करते हो तो उसमें अहंकार शामिल। और विकर्म होता है कि कोई दूसरा जो कहे फिर तुम करो। एक अकर्म होता है जिसमें न तू शामिल न मैं शामिल, वो अकर्म होता है, वो फिर आत्मा के ज्ञान से पैदा होता है। तो कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म करने से डर रहा है तो तू विकर्म कर, फिर मैं कहता हूं जो कर, तू पाप लगेगा तो मुझे लगेगा। जब बिल्कुल ही गिर गया कि नहीं मैं तो भिक्षाटन कर लूंगा, मैं तो जंगल में चलाऊंगा, तो कृष्ण चला जाऊंगा, तो कृष्ण कहते हैं अरे तू पागल, यदि तुझे ऐसा ही लग रहा है कि तू पाप लगेगा, नरक चला जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ, कहने वाले को लगेगा ना पाप, मैं कह रहा हूँ तू चला वहां। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध चय। अब तुम मुझे सौंपत कर दो, सोच ले कि कोई करा रहा है तो उससे मैं करा रहा हूँ, मुझे लगेगा पाप तू कर, क्योंकि तुझे पता ही नहीं पुण्य क्या है पाप का है क्या है। तो कृष्ण अर्जुन के ज्ञान में ही शामिल होकर के आत्मज्ञान के लिए उसे तैयार कर रहे हैं, उसी के ज्ञान में शामिल होकर।
जो वो जानता है, जिन धर्मों को वो जानता है, कर्तव्यों को जानता है, उन्हीं में शामिल होकर के बात कर रहे हैं और धीरे धीरे करके उसका स्तर ऐसा बढ़ा रहे हैं कि लेवल बराबर में आ जाए, तो मैं फिर उसको वो चीज़ बता सकूं जो असली है, उसका लेवल बढ़ा रहा है। और धीरे धीरे करके जैसे ही उनका लेवल बढ़ता है, धीरे नीचे से उठा के ऊपर बढ़ता है लेवल, तो समझ गए भाई अब ये मेरे बराबर आ गया है, अब मैं जो कहूँगा सीधे सीधे समझेगा। अब मैं जिस स्तर से बात कर रहा हूँ, तो कभी भी सदगुरु जो है ना, तुम्हारे लेवल पे बात नहीं करेगा, तुम में प्रवेश हो कई बात करेगा। तुम जितना जानते हो उसी जानकारी पे उतरना पड़ता है, उससे पहले उतना उतरना पड़ता है। उस जानकारी में जब आता है तो फिर वो जानता है कि इसकी अब ये का लेवल और मेरा लेवल, क्योंकि ये तो मेरे लेवल पर आ नहीं सकता, तो मुझे इसके लेवल पे जाना पड़ेगा, तो उसको उतरना पड़ेगा उसको। जैसे तुम छोटे छोटे बच्चों को देखते नहीं कि छोटे बच्चों को प्यार करने के लिए तोतलाना पड़ता है। तुम्हें छोटे बच्चे को प्यार करते हो, तुम ऐसे थोड़े बोलते हो इंटेलिजेंस से, उसे तोतलाना पड़ेगा तुम्हें। उसकी तरह से तुम्हें जैसे चलता है वो धीरे धीरे, है ना, घोड़ा बन के ऐसे तुम्हें चलना पड़ेगा उसे प्यार करने के लिए। तोतला के बोलना पड़ेगा। जब तुम्हारी गोदी में आएगा वो, तुम ज्ञान से बातें करोगे तो आएगा ही गोदी में। तुम अपना मुंह भी बनाओगे, चढ़ाओगे, मुंह को नाक चढ़ाओगे, मुंह चढ़ाओगे, तो उसे अच्छा लगता है, हंसेगा, फिर गोदी में आएगा। तो इसका मतलब तुम्हें बच्चा ही बनना पड़ा, तभी तो बच्चे में मिल पाए। अब धीरे धीरे जब वो तुमसे मिल जाता है, फिर तुम स्तर बढ़ाते हो, फिर अपनी बातें उसको धीरे धीरे जैसे बड़ा होता चला जाए, फिर तुम्हारे स्तर के हिसाब से वो समझने लगता है। अब मान लो तुम्हारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, तो तुम्हारी ही तो भाषा सीखेगा, जैसे तुम बोल रहे हो। एक बच्चा यदि अंग्रेज के घर जन्म होता है, तो उसका स्तर अंग्रेजी का बनेगा। तुम जो जानते हो बच्चे को वही सिखाओगे, तो तुम्हारे हिसाब से उसका स्तर बढ़ाओगे और अपनी चीज उसे सिखा दोगे। तो इसी तरह से कृष्ण कर रहे हैं बेटा, वो जो तुम्हारी बात है ना, कि क्योंकि उसको मनाने के लिए जिस धर्मों को, कर्तव्यों को, दायित्वों को, जिन जिन जानकारियों से वो अर्जुन भरा हुआ था, उसी जानकारी को आधार बना करके कृष्ण उसमें प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश का मतलब उसे इस काबल के उसकी बातें धीरे धीरे समझ में आ जाए, उससे प्रेम होने लगे। और जैसे ही अर्जुन कृष्ण की बराबरी में आता है, तो स्तर जैसे ही बढ़ता है, फिर सीधे सीधी बात करते हैं, डायरेक्ट। फिर नहीं करते, फिर तो सीधी बात करते हैं। और फिर भी समझ में उसके नहीं आता, धीरे धीरे समझ में आता, फिर तो वो पीछे से उठ के नीचे बैठ जाता है। फिर तो सीधे सीधे ही है। मतलब एक मित्र को यदि कोई सर्वेश्वर कहे तो कितना समझ गया होगा अर्जुन, ये देखने की बात है। कृष्ण उसका रिश्तेदार था, मित्र था, कृष्ण कह के बोलते थे। और फिर बाद में जब उसके स्तर वर समझ में आई, धर्म उसके समझ में आया, तो सर्वेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, तो समझो को किस स्तर, कृष्ण का स्तर कितना ऊंचा उसके दिमाग में हो गया। लेकिन कहाँ से लगाया कृष्ण ने जोर? धरती से लगाया, फिर धीरे धीरे करके उसे उठाया। और जब उठ के कृष्ण को जब देखा, उसने कहा अरे ये तो साधारण आदमी नहीं है, इसकी ऊंचाई तो आकाश से भी पार निकल रही है। तब उसने कहा कि ये परमेश्वर है, ये सर्वेश्वर है। तब उसको बोला। तो ये जो गीता है, ये गीता वैसे समझ में नहीं आ सकती है कि तुम सोचो वैसे अर्थों से समझ में आती है। ये अर्थों से समझ में नहीं, अर्थ से समझ में आती होती ना, तो आप हिंदुस्तान में गीता को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले लगभग सभी हैं। सबके गीता समझ में आ जाती है, पार निकल गए होते वो। कृष्ण ही कृष्ण ने कोई पानी से पापा कहलवा दिया था अर्जुन ने वो ही उसको नहीं समझा सके, जो सामने खुद मौजूद थे। कृष्ण खुद जिंदा थे उस समय, जब भी वो अर्जुन को नहीं समझा सके थे, जिसने शास्त्रों का पूरा अध्ययन कर रखा था। आज तो लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं करे, वो डायरेक्ट गीता को पढ़ करके समझ सकते हैं कि गीता अर्थों को समझ लेना, कोई गीता को समझ लेना थोड़ी होता है। क्या अर्थ समझ ली, मैं तो गीता पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता था, जब क्या फर्क पड़ा। जो जिंदा थे वो ही नहीं समझा पा रहे तू किताब पढ़ के समझेगा उसको। कृष्ण भगवान जब जीवित थे जब ही नहीं समझा पा रहे। और फिर कृष्ण को समझना मामूली बात है। कृष्ण जिस समय पे छलबाजी कर रहे हैं, छल से किस पात्र को उसने सीधे सीधे मरवाया था बोलो? द्रोणाचार्य को देखो तो, द्रोणाचार्य को जब मरवाया था तो सीधे अश्वत्थामा मारा गया, झूठ बुलवाया सीधे ही कि भाई युधिष्ठिर से कहा था कि भाई तू सच्चा है और तेरे को प्रमाण बना के कहेंगे कि उससे कहलवा दो, तो तुझे कहना अश्वत्थामा मारा गया। और अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, वो मरा था। और द्रोणाचार्य का लड़का था अश्वत्थामा,
और हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। तो कृष्ण जानते थे कि यदि द्रोणाचार्य को ये पता लग गया कि उसका बेटा मारा गया तो ये युद्ध लड़ेगा ही नहीं, वैसे ही मर जाएगा। तो ये झूठी घोषणा करवा दी कृष्ण ने युधिष्ठिर से कह दी। तो युधिष्ठिर बोले ये क्या कर रहे हैं आप, मैं झूठ क्यों बोलूं? अरे कि झूठ नहीं बोले तो इतना तो कह सकता है कि अश्वत्थामा, वो पूछेगा कि अश्वत्थामा मारा गया तो तू अश्वत्थामा बोल देना, बाद में ढोल नगाड़े बजवा देंगे, हम लोग सुनेगा ही नहीं, फिर कह देंगे हाँ तू तो हाथी को कह देना। तो उसको ऐसे कहलवा दिया। तो द्रोणाचार्य जो है उसने शस्त्र गिरा दिए और तुरंत ही मतलब जो है उसका वध। ऐसे देखो उसने मतलब जो है वो दुर्योधन को भी कमर से नीचे थोड़ी गदा चलाई जाती है, कमर से नीचे गदा चलवा दी सीधे। भीम से कही कि तू गदा कमर से नीचे मार, क्योंकि वो जंगा जो थी ना उसकी वो कच्ची रह गई थी, तो भाई मारने से वो मर सकता था। तो भीम से बोले कि इसके तू गदा जंगा पे मार। तो भीम बोले प्रभु गदा युद्ध में कमर से नीचे वार नहीं किया जाता है। कि वो तो मैं भी जानता हूँ, तो उससे कह रहे हैं वो कर और छलबाजी से वो मरवाया बोलो। कर्ण को ऐसे कर्ण निहत्ता था, तो वो जब उसका पहिया जमीन में धंस गया था तो वो उसने अपना धनुष रख दिया था। तो कृष्ण बोले अर्जुन तू चला बाण कर्ण के ऊपर। तो अर्जुन बोला प्रभु ये क्या करते हैं, निहत्ते पे कोई क्षत्रिय बाण चला सकता है कि ये तू अकल मत लगा, यदि तेने बाण नहीं चलाया ना तो उसको मैं जानता हूँ, वो तुझे निश्चित मार देगा, क्योंकि वो तुझसे ज़्यादा बलशाली है। तो तू बाण निहत्ते पे चला दिया, बाण उसको मरवा दी। उसके यदि कृष्ण के यदि इस छलबाजी को देखें तो कृष्ण भगवान नहीं घोषित किए जा सकते हैं। वो कहेंगे कि यार एक साधारण आदमी से भी गिरा हुआ आदमी वो इस तरह से मारा। लेकिन कृष्ण जानते थे उनकी छलबाजी से, क्योंकि उनको वरदान प्राप्त थे, वो ऐसे ही मारे जा सकते थे, वैसे नहीं मारे जा सकते थे। और कृष्ण को जो थे उस धरती पे अच्छे लोगों की स्थापना करनी थी, बुरे लोगों को हटाना था। तो वो जो है भीष्म पिता में भी ऐसे ही कृष्ण ने ये शपथ ली थी कि मैं तो शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं युद्ध में। और भीष्म पिता मैंने ये शपथ ली थी कि प्रभु मैं आपसे शस्त्र उठवा कर आऊंगा तो वो तो जो है भीष्म में वो अर्जुन जो था वो इस तरह से वार कर ही नहीं रहा था अपने दादा पे ऊपर, जैसे कि शत्रु पे वार किया जाता है। तो वो बार बार कृष्ण कहते थे अर्जुन से कि अर्जुन ये तू करता क्या है, तू शत्रु पे जैसे वार किया जैसा है वैसे धनुष बाण उठा और वैसे चला तो निशाना सा। तो उसके इधर उधर बाण निकलते चले जाए थे, शत्रु की तरह वो मार ही नहीं रहे थे, उसके हाथ ही नहीं चल रहे थे। तो कृष्ण बोले कि अर्जुन तो उससे नहीं होगा, हट अलग, मैं खुद ही मारूंगा ऐसे। खुद शस्त्र उठा लिया उन्होंने। कृष्ण बोले प्रभु ये क्या करता है, आपने तो शस्त्र ना उठाने की कसम खाई थी कि उस समय खाई थी, तू अलग हट, अब तू मुझे करने दे। भीष्म जो थे ना वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु मैं तो आपने शस्त्र उठा लिया, शस्त्र चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद ही अपना शीश देने को तैयार हूँ, आपके आगे क्या मैं लड़ूंगा। कहने का मतलब है कि उनकी हर जगह तुम देखोगे तो कहीं कहीं मतलब जो उन्होंने छलबाजी कर दी, कहीं शस्त्र उठाने कहीं तो शस्त्र उठा लिया, लेकिन फिर भी सब धर्मगत था। ये कहना चाह रहा हूँ। क्या है धर्म, क्या है अधर्म, ये तुम्हारे बनाने से धर्म नहीं बनेगा, तुम्हारे बनाने से धर्म नहीं। कृष्ण तो ये दिखाना चाहते थे कि क्या धर्म है असली, उसे पहचानो। ये तो बाहर के धर्म है, ये तो बनाए जा सकते हैं, बिगाड़े जा सकते हैं। इन धर्मों को बनाया जा सकता है, बिगाड़ा जा सकता है। अभी धर्म कुछ और, कल कुछ और हो जाएगा तुम्हारा। ये धर्म नहीं है। धर्म वो जो ना कभी बिगड़े ना कभी बने, एक ही है, वो कहना चाह। ये है असली धर्म, ये बताना चाह रहा है। ये संसार है, ये कैसे चलता है, ये अलग बता रहे। तो वो कृष्ण जो है अर्जुन को फिर विराट खोला तो पता लगा कि असली धर्म कौन सा है। उस धर्म के उजाले में तो बेटा वही होगा जो होना जैसा है। तो गीता तो एक केवल निमित्त है, वो तो एक सूचना है केवल गीता कि एक तरह की सूचना है कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, क्या है सत्य, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसे कृष्ण जानते थे, कौन सा ऐसा ज्ञान था जो कृष्ण जानते थे। और पूरे जीवन वो लोगों के साथ रहे, लेकिन उस ज्ञान को कोई पहचान नहीं सका, जान नहीं सका कृष्ण से। जब वो बताना चाह रहे थे अर्जुन को, तभी जान पाया अर्जुन भी।
बोलो कौन सा ऐसा ज्ञान, कौन सा ऐसा धर्म था? तो आज जितने भी धर्म बने हुए हैं कोई भी, ये सारे कोई धर्म नहीं है, ये धर्म के नाम पे कुछ और बना हुआ है। आज यदि हम कहें ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये सिख धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ऐसे धर्म नहीं होते हुए। धर्म टुकड़ों में नहीं होता कि भाई ये धर्म का आदमी है, ये धर्म का आदमी है। ये बनाई हुई चीज़ें हैं। जो चीज़ बनाई जाती है वो धर्म से संबंध नहीं रखती है। जो चीज़ बनाई जाती है, आज हिंदू धर्म बन गया तो ये बनाया गया है। पहले हिंदू कौन था? हिंदू किसे कहा जाता था? जो हृदय में जीना जानता था वो हिंदू था। अब लोग बुद्धि में जी रहे हैं, हिंदू कैसे हो सकते हैं? हिंदू शब्द ही हृदय से आता है। जो हृदय में जीना सीख गया वही हिंदू है। और हृदय में जीना जो सीखेगा वो क्या है हृदय में? वो सनातन धर्म है। सनातन यानी कि जो पैदा ही नहीं होता कभी, जो पैदा ना हो। सनातन का मतलब है जो पैदा ही ना हो, जो बस है, केवल है, और उसे जानते ही है भी मिट जाए। जिस धर्म को जाने और जिस जानने में हम कह रहे हैं कि वो है, और जो जान लिया जाए तो फिर है भी मिट जाए, वो है सनातन। हम कहें कि सनातन धर्म है, सनातन धर्म है, लेकिन सनातन धर्म क्या हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहेंगे? सनातन का मतलब है जिसमें सब मौजूद है। मुसलमान भी मौजूद है, जिसमें सिख भी मौजूद है, जिसमें जो है वो सब मौजूद है। कंकड़ भी मौजूद है, एक छोटा सा कंकड़, वो भी उसी अस्तित्व से निकल के आया है, जहाँ वो न कभी था न कभी हो, मतलब सदा है, जिसका जन्म नहीं होता वो तो कंकड़ को भी हम ये नहीं कह सकते, वो कंकड़ को भी कहेंगे कि उसी सनातन से निकला है, वही सनातन। तो सनातन जहाँ है, फिर जिसके सांसें चल रही हैं, कोई भी है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, वो सब सनातन है। और सनातन को जो जाने वो हृदय में जाना जाता है। और हृदय, वो जो हृदय में, वो हिंदू का मतलब किसी धर्म से नहीं है, कि समुदाय, किसी संप्रदाय से नहीं है, समुदाय से कि भाई ये समुदाय है, ये हिंदू समुदाय नहीं, हृदय में जीने वाला है हिंदू। अब हम समुदाय बना लें कि हिंदू के घर में कोई पैदा हो जाए वो हिंदू है, हिंदू के घर में कोई पैदा हो गया तो वो तो फिर पैदा होने वाले को हिंदू कह रहे हो, वो तो फिर समुदाय से संबंध रखता है। वो एक वो संप्रदाय है, वो हिंदू संप्रदाय, उससे संबंध, भाई घर में पैदा हो गए तो हिंदू है। अब वो हृदय में जीना नहीं जानता, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले वही होता था जो हृदय में जीना सीख गया वही हिंदू है। और पहले सभी हिंदू थे क्योंकि सभी हृदय में जीना जानते थे। अब धीरे धीरे जब वो हृदय से दूर हुए व्यक्ति और बुद्धिजीवी हुए, तो फिर जितने लोग बचे, वो बचे हुए लोगों के नाम से युग का नाम, पहले सभी लोग थे तो सतयुग था, यानी हृदय में जीने वाले को सतयुगी कहते हैं। सतयुग यानी उसमें उस समय में, उस समय के नाम को सतयुग बोला कि भाई इस समय हृदय में जीने वाले लोग हैं, सतयुग है। धीरे धीरे जब अपने हृदय से दूर हुए लोग और बुद्धि में जीने लगे, तो कुछ लोग जब दूर हो गए, लगभग एक हिस्सा दूर हो गया, और 3 हिस्से के लोग जब हृदय जीवी रहे, तो हम उसे त्रेता बोलने लगे कि भाई ये त्रेता युग है, यानी 3 हिस्से के लोग ये हृदय जीवी रह गए। तो यानी कि त्रेता में केवल हिंदू कितने थे? केवल तीसरे हिस्से के, एक हिस्सा तो उसको कुछ भी कह लो जाए। फिर धीरे धीरे फिर बुद्धि की पकड़ ज्यादा होने लगी, तो आधे हिस्से के लोग ही रहे और आधे हिस्से के लोग बुद्धिजीवी, आधे हिस्से के लोग लगे हृदयजीवी। द्वापर बोल दिया उसको, भाई ये दो हिस्सों में बांट दिया, ये द्वापर है। और जब सभी लोग बुद्धिजीवी रह गए बेटा, जो जिसने वर्तमान छोड़ दिया वो बुद्धिजीवी है, जो वर्तमान में जिए, वर्तमान जिसका छूट गया, जो बुद्धि से काम लेके, जो बाहर केवल भटकता रहे, जो कल में जिए, वो कलयुगी है। जिसने वर्तमान छोड़ दिया, यानी हृदय को छोड़ दिया, विज्ञान में जो कल में जीवित रहे, वो कलयुग। वर्तमान तो सभी लोग बुद्धिजीवी हो गए, जो कल में अब क्या होगा, अब से आगे क्या होगा, मुझे ये करना, अब मुझे ये करना, वर्तमान छूट गया। तो ये जो असली धर्म है, कृष्ण उसकी ही पकड़ बता रहे हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान परंपरा से आता है। और परंपरा में अब एक जगह तुम देखोगे, कृष्ण कहते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूं, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम गच्छ, तू मेरी शरण में आ जा। एक तरफ से
वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तू उसकी शरण में जा। एक तरफ से कहते हैं कि मैं सर्वेक्षर हूं, मैंने ही ये रचना की है, मैं ही सब कुछ बनाने वाला हूं। एक स्थिति अर्जुन की है, या परमेश्वर या परम स्थिति में है अर्जुन, कृष्ण या परम स्थिति में, वो कहते हैं कि मैंने ही है, मेरे से ही है सब कुछ। ये भी सही कह रहे हैं, क्योंकि इस समय जो स्थिति है वो परम की स्थिति है। और एक जगह कहते हैं नहीं अर्जुन, तू उसकी शरण में जा। बोलो, एक तरफ कहते हैं नहीं नहीं, तू मेरी शरण में आ जा। तो कैसे समझोगे तुम कृष्ण को? यदि एक तुम देव की पुत्र के रूप में समझोगे तो कृष्ण एक साधारण है, और कृष्ण को यदि समझोगे कि नहीं परम चैतन्य है, तो परम चैतन्य होकर जो बात करते हैं वो उसी हिसाब की है, और एक साधारण बात करते हैं। जिस समय अर्जुन में वो मिल रहे हैं, अर्जुन के स्तर को देख के मिल रहे हैं, तो वो एक साधारण व्यक्ति की तरह प्रवेश कर रहे हैं। और जिस समय वो परम में मिलते हैं तो कहते हैं अब तेरा स्तर हो गया इतना समझने का, तो परम में होकर बात करते हैं सीधे ही। जिस समय अर्जुन नहीं समझता है तो उसको समझ वो छोटे बच्चे की तरह प्रवेश करते चले जाए। सखियों से प्रेम लड़ाने के लिए उनके वस्त्र चुरा नहीं पड़ेंगे कृष्ण को, तभी प्रेम हो पाएगा। माखन चुराना ही पड़ेगा, झूठ बोलनी पड़ेगी माँ से, तभी माँ के हृदय से हृदय मिल पाएगा। क्योंकि कुछ नटखटपन ऐसा भी होता है, दिल में लाने के लिए किया जाता है, वो करने के लिए नहीं किया। कृष्ण चोरी कर सकते हैं हजारों गाय उसके बाबा के बाप के पास मौजूद थी, वो मटकी तोड़ेगा, वो माखन चुराएगा। वो सारे गांव का मुखिया था उसका बाबा, उसका पिता नंद बाबा पूरे गांव के मुखिया थे। वो आदमी चोरी करेगा, लेकिन चोरी करना एक खेल था, दिल लगाने के लिए, एक दूसरे से दिल लगाने के लिए कुछ ऐसा भी किया जाता है। चोरी नहीं था, लेकिन चोरी हम कहेंगे कि चोर चुराया तो था ही। हम सोचते हैं कि वस्त्रों, लड़कियों के वस्त्र लेकर के पेड़ पे चढ़ गए कृष्ण भगवान, कहेंगे कि वो नग्नता देखना चाह रहे होंगे, और उस ये भी कह रहे हैं कि भैया हाथ ऊपर और कर लो, आप बोलो। कृष्ण को समझ सकते हैं, अरे कृष्ण कैसा था, स्त्रियों के नंगे शरीर को देखना चाह रहा था क्या कोई, जो कि कपड़ों को लेकर ऊपर चढ़ गया है? ऐसा नहीं था। वो तो लोगों को ये दिखाना चाहते थे, क्योंकि महात्मा कुछ और दिखाना चाहते हैं। वो तो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे अंदर इतनी निर्मलता है, मुझे नग्नता दिखाई नहीं देती, पागलों ऐसा ही तुम बन जाओ। मुझे तुम नग्न देखते हो, तुम तो कपड़ों में भी आदमी को नंगा देख लेते हो, मैं देखो नंगे में भी नंगा नहीं देख पा रहा हूँ। ये एक दर्शन देना चाहते थे कृष्ण, ये बहुत बड़ा दर्शन था, ये समझने की बात। क्योंकि जो है, जब ऐसे कृत्य कर रहा है व्यक्ति कि चोरी कर रहा है, स्त्रियों के कपड़े लेके ऊपर भाग रहा है, छलबाजी कर रहा है, नहीं समझे, अपने ही मामा को मार रहा है, कंस को, और ऐसे आदमी को योगेश्वर कह रहे हैं जानकार लोग, भगवान कह रहे हैं। बोलो, तुम खुद तो सोचो कि जो आदमी चोरी कर रहा है, छलबाजी कर रहा है, हत्याएं कर रहा है, करवा रहा है, स्त्रियों के कपड़े लेकर ऊपर चढ़ रहा है, वो समाज विरोधी व्यक्ति को परमात्मा कैसे कहा? और आज राम को भी पूजने वाले इतने नहीं हैं जो कृष्ण को पूजने वाले धरती पे हैं। राम ने तो कितनी मर्यादाएं निभाई हैं, उसने तो कुछ ऐसा नहीं किया। जो जान गए आत्मा को, उन्होंने घोषणा की थी कि कृष्ण को साधारण मत समझना, ऐसे ही मत ले लेना कि ये चोर है, ऐसे ही मत ले लेना कि ये छलबाज है, छली है, ऐसे ही मत लेना कि ये नग्नता देखना चाह रहा है, फिर तुम्हारी आंखें अधूरा देखती हैं कृष्ण को। जिन्होंने पूरा जाना उन्होंने कहा कि कृष्ण तो परम योगेश्वर है, योग के भी ईश्वर है कृष्ण। तुम यदि एक तरफ से देखोगे तो फिर तुम कुछ नहीं समझ पाओगे कृष्ण को, क्योंकि उसके कृत्यों के आधार पर व्यक्ति जो था, उसके कृत्य यदि देखें तो कृष्ण एक सामाजिक व्यक्ति भी नहीं था, समाज में रहने लायक भी नहीं था, समाज के सारे नियम तोड़ दिए थे उसने। और यदि दूसरी तरफ से जिन्होंने जाना उसको, उन्होंने घोषणा की। अर्जुन ने जाना सीधे ही परमेश्वर, और शिशुपाल ने जाना नहीं तो सीधे ही कहते थे, कितनी गालियां दी, 100 गालियां दी, क्या क्या उसने ना कह दिया कृष्ण को। बोलो, जो नहीं जाना कृष्ण को जैसे जाना था वो गाली वो निकाली, तू ग्वाला है, तू चोर है, तू छली है, तेने ये कितनी गालियां दी कृष्ण को, शिशुपाल ने। और जो जान गया वही कृष्ण, शरीर वही है। बोलो, और जब जाना अर्जुन ने तो वही साधारण व्यक्ति को वो परमेश्वर कह रहा है। हे परमेश्वर,
वो परमेश्वर कह रहा है। तो तुम देखो कि एक व्यक्ति जो शिशुपाल है वो उसकी बुआ का लड़का है, वो उसको गाली दे रहा है, वो नहीं जान पाया कृष्ण को, और वो कृष्ण भी उसके बुआ का लड़का है, बोलो, और वो उसको भगवान कह रहा है। वे साधारण सी महिलाएं वो साधारण से आदमी में और भगवान खोज लेती है, बोलो। एक व्यक्ति बुआ का लड़का है, वो उसमें साधारण व्यक्ति भी नहीं खोज पाता, गाली दे रहा है, एक उसमें भगवान खोज लेता है। तो आदमी जो देखता है उतना ही पर्याप्त नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये दृष्टांतों को सुनाने का मेरा मकसद और कुछ नहीं है, कि आदमी जितना देखता है वो पूरा नहीं है। आदमी सोचे कि नहीं मैंने देखा है, मैंने देखा है, ये मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरी आंखों से मैंने ये देखा है, ये पर्याप्त नहीं है कि तुमने तुम्हारी आंखों से देखा है। आंखें धोखा खा सकती हैं, मैंने मेरी आंखों से देखा होगा, इतना पर्याप्त नहीं, इससे आगे कुछ और भी हो सकता है। तुमने लगभग सबने ही सुनी होगी कि राजा शिकार पे गया था और रानी घर में थी महल में। जब वापस लौट के आए तो रानी अपनी लड़की जो थी ना, वो भी शिकार से वापस आई थी, तो वो मर्दाने कपड़े पहनी हुई थी, तो वो अपनी लड़की को लेके सो गई रानी। राजा जब लौट के आए तो देखा कि मेरी रानी के पास दूसरा कौन, और पुरुष के कपड़े पहन रखे। तो रानी को फट से जो तलवार निकाली जान से खत्म करने के लिए। तो रानी बोली आंखों से जितना दिखाई देता है उतना पर्याप्त नहीं है राजा, थोड़ा पर्दा हटा, देखा तो उसकी लड़की मर्दाने कपड़े पहने थे बिस्तर पे। तो ये कहानी से ये पता लगता है कि जो हम देखते हैं केवल उतना पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, कुछ आगे कुछ और भी हो सकता है आगे कुछ। तो कृष्ण को देखने वाले जितने भी लोग थे वो उन्होंने देखा कृष्ण को, वो केवल शरीर देखा, और जो शरीर से आगे बढ़ गए तो कृष्ण को फिर परमात्मा रूप में देखा। इसलिए कृष्ण गीता में कृष्ण ने अपने आप को एक साधारण आदमी जैसे बात करता है ऐसे भी बात की। उस समय उसने ये कहा है कि हे अर्जुन तू उसकी शरण में जा, और जिस समय परमात्मा होकर बात करते थे वो कहते थे कि नहीं तू मेरी ही शरण में आ जा। तुम कृष्ण को दोगला कह सकते हो कि यार एक तरफ कह रहे हो तू उसकी शरण में जा, भगवान की शरण में जा, एक तरफ कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा, तो फिर यूं ही दोनों जगह ये क्यों नहीं कह दिया मैं ही भगवान हूं सीधे ही। तो दोनों तरफ का वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितनी समझदारी व्यक्ति के अंदर होती है वो उतनी जितनी स्तर पे समझेगा वो उस स्तर पे बात करते हैं। तो अर्जुन जो था वो बार बार समाज में रह करके और घर में रह करके मोह से ग्रस्त हो गया था, और वो मोह में होकर के सारी बातें करता था, और कृष्ण उसके मोह को तोड़ करके यथार्थ सत्य को बताने की बात करते थे। और वो हर तरफ से घेर घार के अर्जुन को वही बात बतानी थी, और आखिरकार अर्जुन ने इतना पिदा दिया कृष्ण को, इतना पिदाया कि लास्ट में पिद गए थे। वो तो बहुत परेशान हो गए थे कि यार ये तो प्रश्न इसके खत्म ही नहीं होते, इसके प्रश्न ही खत्म नहीं होते, क्योंकि वो कम ज्ञानी थोड़ी था अर्जुन, इसके प्रश्न ही खत्म नहीं होते, वो लगातार प्रश्न करता चला जा रहा है। और फिर आखिरकार उन्होंने वो ज्ञान कराया, विराट खोला और वो जाने। तो आज मैंने आपको जो कृष्ण के बारे में ये पहले अध्याय को थोड़ा सा समझा।